शरीर का सारा गंदा खून एक तरफ से किडनी के अंदर जाता है, जहां इसे फिल्टर करके दो हिस्से में बांट दिया जाता है। खून के अंदर का जो भी वेस्ट और गंदगी होती है उसे पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है, और जो भी साफ खून होता है उसे किडनी के द्वारा शरीर के दूसरे हिस्से में फैला दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खून की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद हमारी किडनी का क्या हाल हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसका नतीजा ये होता है कि खून की गंदगी साफ करते करते किडनी के अंदर भी धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है, जिससे किडनी बीमारियों से पूरी तरह घिर जाती है। किडनी स्टोन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर, ये सभी किडनी में होने वाली बीमारियों के नाम हैं। जब ये बीमारी किसी को होती है तो इसका पता उन्हें तब चलता है जब बीमारी पूरी तरीके से हावी हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ ये सवाल उठता है कि एक इंसान को वक्त रहते कैसे पता चलेगा कि उसकी किडनी खराब हो रही है। चलिए जानते हैं 10 ऐसी निशानियां जो बताती है कि किडनी खराब हो रही है। इसकी सबसे पहली निशानी यूरिन में देखने को मिलती है। पेशाब का रंग, रूप, उसे आने वाली गंध और उसकी क्वांटिटी से भी किडनी में होने वाली बीमारियों का पता चलता है। अगर पेशाब में झाग आता है तो ये भी इस बात की निशानी होती है कि किडनी खराब हो रही है। ऐसा होने के पीछे का कारण ये होता है कि खून को फिल्टर करते वक्त जब खून के अंदर से प्रोटीन ज्यादा मात्रा में यूरिन में लीक कर जाता है तो फिर ऐसे में पेशाब करते वक्त यूरिन में झाग बनने लगता है। किडनी की इस बीमारी को प्रोटीनूरिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरिन में प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में लीक करना इस बात की तरफ भी इशारा होता है कि किडनी में मौजूद फिल्टर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन अगर कभी कभार आपको ऐसा होता है तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी पेशाब में झाग बनना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं होती। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आपको पेशाब में लगातार झाग बनता हुआ नजर आए तो आपको इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको तुरंत किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस करवाना चाहिए ताकि पेशाब में झाग बनने के सही कारणों का पता लगाया जा सके। बार बार पेशाब आना भी किडनी में खराबी की तरफ इशारा करता है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा पानी पीता है तो ऐसे में नॉर्मल सी बात है ज्यादा पेशाब आना, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी जब बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है तो ये भी कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि किडनी के अंदर कोई न कोई खराबी आ चुकी है। हमारे शरीर में मौजूद किडनी की ये खासियत होती है कि जो भी चीज शरीर की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा होती है उसे खून से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब किडनी की कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो एक दो बार में होने वाले काम को कई कई बार में करती है, इसलिए बार बार पेशाब आता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है उनके साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है तो किडनी उसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने के लिए बार बार मेहनत करने लगती है। इसलिए ऐसे में नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होने लगती है, और ऐसा रात के समय ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर आपको भी ऐसा नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है तो आपको इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट और अपना ब्लड शुगर एक बार जरूर चेक कराना चाहिए। पेशाब में खून आना भी किडनी की खराबी की तरफ इशारा करता है। जब हमारी किडनी खून को फिल्टर करती है तो पेशाब में यूरिक एसिड और ऑक्सीलेट जैसे वेस्ट भी जमा होते हैं, जो इकट्ठा होकर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, जिसे किडनी स्टोन के नाम से जाना जाता है। अक्सर ही ऐसे स्टोन नुकीले होते हैं जो कि पेशाब की नली में फंस जाते हैं, जिससे खून निकलने लगता है, और वही खून पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। तो जब भी अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो तो आपको अपना एक बार सोनोग्राफी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे स्टोन का साइज और उसके लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद उसका घरेलू तरीके से भी बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है। पेशाब का जरूरत से बहुत कम आना भी इस बात की तरफ इशारा होता है कि किडनी के अंदर खराबी आ चुकी है। अब अगर कभी आप बहुत कम पानी पीते हैं, या आपका रोजा है, फास्टिंग करते हैं या उपवास है, तो ऐसे में अगर पेशाब कम आता है तो समझने वाली बात है, क्योंकि शरीर में पानी जाएगा तो फिर वो पेशाब के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन अगर पानी भी आप नॉर्मल तरीके से पी रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी पेशाब की मात्रा कम आती है, तो इसे भी आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेशाब कम आने की वजह से शरीर में पानी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो पानी किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती वो शरीर के अंदर ही जमा होने लगता है, जिसके बाद शरीर एक कंडीशन का शिकार हो जाती है जिसे एडिमा के नाम से जाना जाता है। एडिमा उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्से में सूजन देखने को मिलती है। खास तौर पे ये सूजन पांव के निचले हिस्से में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी इसे हाथ और चेहरे पर भी देखा जा सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम लिवर के मरीज के अंदर भी देखने को मिलती है। इसलिए अगर आपको अपने शरीर में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आपको किडनी और लीवर का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम की वजह को समझकर सही समय पर उसका सही इलाज किया जा सके। लेकिन यह एक बात और आती है कि जब किडनी ठीक तरीके से शरीर से पानी को बाहर नहीं निकाल पाती तो वो फेफड़े में भी जमा होने लगता है,
और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हालांकि सांस लेने में दिक्कत और भी कई सारी प्रॉब्लम में देखने को मिलती है, जैसे कि अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है या फिर कोई अस्थमा का मरीज है तो उनमें भी सांस लेने में दिक्कत जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर किसी को मेहनत करने की आदत नहीं है और अगर किसी वजह से उसे ज्यादा दूर चलना पड़ जाता है या मेहनत करना पड़ जाता है तो उसमें भी सांस लेने की दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपकी किडनी ही खराब हो गई है, बल्कि जिन लोगों में किडनी खराब होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है उनके शरीर के किसी हिस्से में सूजन या फिर पेशाब में कोई बदलाव जैसे सिम्टम भी जरूर देखने को मिलते हैं। हर वक्त थकान और बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होना भी किडनी की खराबी की तरफ इशारा करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी शरीर में खून को फिल्टर करने के अलावा खून बनाने का भी काम करता है, और ये सब कुछ एक हार्मोन की मदद से होता है जो किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब जब किडनी में कोई खराबी आती है तो इसकी वजह से खून की भी शरीर में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से थकान और सुस्ती जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत ज्यादा खुजली होना भी किडनी में होने वाली खराबी की तरफ इशारा करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब किडनी खून को फिल्टर करती है तो वो सिर्फ पानी को ही पेशाब के रूप में बाहर नहीं निकालती, बल्कि खून से यूरिया जैसे टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ को भी निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी में किसी वजह से खराबी आ जाती है तो सारे जहरीले पदार्थ खून में ही जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से लगातार स्किन पर खुजली और कई बार कुछ धब्बे भी देखे जा सकते हैं। किसी भी चीज का जल्दी याद ना आना, कंफ्यूजन क्रिएट होना, इस तरह के लक्षण भी किडनी प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब किडनी खून से वेस्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाती तो इससे शरीर के अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और यही दिमाग के साथ भी होता है, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और किसी भी चीज को कंसंट्रेट करने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है। कई बार किडनी में होने वाली खराबी दर्द के जरिए पता चलती है, ऐसा दर्द जो बहुत तेज होता है और ये पेट की दोनों साइड या एक साइड में हो सकता है। खास तौर पे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने पर या फिर किसी भी तरीके की क्रोनिक किडनी डिजीज में इस तरीके के दर्द देखने को मिल सकते हैं। कई बार जब किडनी डैमेज होने की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो इसकी वजह से खून में जो गंदगी जमा होती है वो कभी कभी पेट की लाइनिंग को इरिटेट कर देता है, जिस वजह से उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उल्टी आना या चक्कर आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कई तरीके की बीमारियों में देखने को मिलता है, लेकिन किडनी डैमेज की प्रॉब्लम में उल्टी या चक्कर आने की प्रॉब्लम तब होती है जब किडनी में खराबी ज्यादा बढ़ जाती है। जब किडनी ज्यादा खराब होने लगती है तो मुंह का टेस्ट भी बदलने लगता है, और इसकी भी वजह यही होती है कि खून के अंदर जो गंदगी जमा होती है उसका असर मुंह के अंदर भी महसूस होता है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ भी महसूस हो तो जल्द से जल्द आपको अपनी किडनी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। किडनी हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का भी काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट हम सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स को कहते हैं, जो कि किडनी खराब होने पर खून में इसकी कमी होने लगती है, और जिसकी वजह से मसल्स में एक क्रैम्प और खिंचाव जैसा महसूस होता है। ये तो हुई वो निशानी है जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि आपकी किडनी किस हालत में है। लेकिन आखिर किडनी खराब होती ही क्यों है? वो कौन कौन सी गलतियां होती है जिसमें सुधार करके किडनी को खराब होने से बचाया जा सकता है? इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर करें जिसे इसकी जरूरत है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।